हेलो बच्चों, वेलकम। कैसे हैं आप सब? तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है प्रशांत और हम और आप मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है जी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देख लिया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना ई नॉट सेल की हेल्प से और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालना ई सेल और ई नॉट सेल की हेल्प से। ठीक है जी। और उसके बाद हम आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल्स। ठीक है जी। आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल के बारे में थोड़ा आइडिया लेने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी। एक बात सोचिए कि दो इलेक्ट्रोड हमने लगाई हुई हैं। ठीक है जी। एक इधर है, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। ठीक है जी। लेफ्ट वाले को एनोड, राइट वाले को कैथोड बोलेंगे। ठीक है जी। अब एक बात सोचिए, अगर दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग मटेरियल की हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उनका पोटेंशियल, इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा और अलग अलग होगा तो क्या होगा? उनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और जैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे या उन दोनों को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने से क्या हो जाएगा? करंट भी स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना। ठीक है जी। पर अगर मान लीजिए कि हम दोनों इलेक्ट्रोड एक ही चीज की लगा दें, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही मटेरियल की लगा दें तो क्या होगा? तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए, या अकॉर्डिंग टू रूल तो क्या होना चाहिए कि क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोड सेम हैं तो इसलिए उनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी सेम होगा। और सेम होगा तो इसका मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं होगा। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर नहीं हुआ तो कहने का मतलब क्या कि करंट का फ्लो भी नहीं होगा। ठीक है जी। पर हमें पता है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो क्या होता है? तो जो सेल का पोटेंशियल है वो चेंज हो जाता है। ठीक है जी। सेल का पोटेंशियल चेंज हो जाता है। अब मान लीजिए एक तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है, दूसरी तरफ कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब क्या होगा? कंसंट्रेशन अलग अलग है। कंसंट्रेशन अलग अलग है मतलब कि इनका जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब अलग अलग होगा तो उनके बीच में पक्का कोई ना कोई क्या मिलेगा? डिफरेंस। ठीक है जी। और अगर डिफरेंस मिलेगा तो करंट फ्लो कर जाएगा। तो बस उसी प्रिंसिपल के ऊपर कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे जो पोटेंशियल होता है वो वेरी करता है, इसी बेसिस पे हमने कुछ सेल बनाए हैं जिनका नाम है कंसंट्रेशन सेल। तो आइए देखते हैं। तो हमें कुछ बातें जो इस सेल के बारे में सीखनी है वो क्या है? पहली, इसमें बोथ इलेक्ट्रोड क्या होंगी? सेम मटेरियल की होंगी। बोथ इलेक्ट्रोड्स किसकी होंगी? तो सेम मटेरियल की होंगी। सेम मटेरियल। ठीक है जी। इसके अलावा सेकंड, दोनों तरफ क्या होगा? कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। कंसंट्रेशन क्या होगी? कंसंट्रेशन तो डिफरेंट होगी, डिफरेंट। ठीक है जी, डिफरेंट होगी। और इसके अलावा तीसरी बात क्या है कि इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, ध्यान दीजिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि ई नॉट सेल, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जीरो। ठीक है जी। ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? जीरो। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे? इसी के बेसिस पे हम इनको सॉल्व करना सीखेंगे। आइए सॉल्व करना सीखते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल के बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। तो मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है जिंक गिव राइज टू जिंक 2+ सॉल्ट ब्रिज, जिंक 2+ एंड जिंक। ठीक है जी। वेयर जिंक इज सॉलिड, जिंक 2+ इज एक्वस, जिंक 2+ इज एक्वस एंड जिंक इज सॉलिड। एक बात देखिए, क्या दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की है? दोनों तरफ इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल की दिख रही है हमें। अच्छा जी। तो डिफरेंस हमें किस में रखना है? तो सिर्फ कंसंट्रेशन में डिफरेंस रखना है। और कंसंट्रेशन में डिफरेंस रखना है तो चलिए एनोड के जिंक 2+ की कंसंट्रेशन कुछ अलग रखेंगे और कैथोड के जिंक 2+ की कंसंट्रेशन कुछ अलग रखेंगे। तो वही यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ ले लेते हैं 0.1 और ये है 0.01। ठीक है जी। अगेन मोलर। ठीक है जी। मोलैरिटी दी हुई है, हमें पता है कि आयंस की मोलैरिटी होती है। अच्छा एक बात बताइए, क्या जिंक सॉलिड और इधर जिंक सॉलिड की कंसंट्रेशन अलग अलग ले सकता हूं? नहीं, क्योंकि सॉलिड्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है, हमेशा 1 रहेगी। ठीक है जी। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये रिएक्शन होगी।
या किस तरह से इस सेल को हम सॉल्व करेंगे। तो किसी भी सेल को जब हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम एनोड कैथोड डिसाइड करते हैं, फिर एनोड कैथोड की रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ एनोड कैथोड तो डिसाइड करने वाला कोई सवाल ही नहीं है, लेफ्ट वाला एनोड है यानी जिंक की एनोड है और जिंक की कैथोड है। ठीक है जी, जिंक ही एनोड है और जिंक ही कैथोड है। तो एनोड की जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ध्यान दीजिए कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जिंक और जिंक 2+ में से किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर पाएगा, या तो जिंक कर पाएगा या जिंक 2+ कर पाएगा। तो जिंक कर पाएगा, जिंक 2+ नहीं कर सकता, उसके बाद उसने पहले से ही लूज किए हुए हैं। तो इसका मतलब जिंक विल गिव राइज टू जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन व्हाट विल हैपन एट कैथोड इज जिंक 2+ विल कंज्यूम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव राइज टू जिंक। ठीक है जी, here zinc is solid, here zinc 2 positive is aqueous, here zinc 2 positive is aqueous and zinc is solid. So how will we differentiate between this zinc and this zinc and this zinc 2+ and this zinc 2+? तो इसके लिए हमारे पास एक बढ़िया मेथड होता है, क्योंकि अब दोनों तरफ इलेक्ट्रोड एक ही चीज की हैं और हमें कंसंट्रेशन अलग अलग दे रखी है, तो हमें इनको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन सा कौन है। कहने का मतलब क्या है कि एनोड वाले को अलग से बताना पड़ेगा कि ये एनोड वाला जिंक 2+ है, और कैथोड वाले जिंक 2+ को अलग से बताना पड़ेगा कि कैथोड वाला जिंक 2+ है। सिमिलरली एनोड वाले जिंक को अलग से और कैथोड वाले जिंक को अलग से रिप्रेजेंट करेंगे, नहीं तो हम डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे फुल रिएक्शन में कि कौन सा कौन है। ठीक है जी, तो क्योंकि एनोड वाले इसलिए इनके नीचे मैं छोटा सा ए लिख दे रहा हूं, और क्योंकि ये कैथोड वाले हैं इसलिए इनके नीचे छोटा सा क्या लिख दे रहा हूं, सी लिख दे रहा हूं। ठीक है जी, तो अब आ जाइए, अब जरा फुल सेल रिएक्शन देख लेते हैं। तो फुल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक एनोड प्लस जिंक 2 पॉजिटिव कैथोड विल गिव राइज टू जिंक 2 पॉजिटिव एनोड एंड प्लस जिंक कैथोड, कैथोड। ठीक है जी, एक्वस दैट इज सॉलिड एंड दैट इज सॉलिड एंड दैट इज एक्वस। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गई, फुल सेल रिएक्शन आ गई, और फुल सेल रिएक्शन आ गई तो अब हमें क्या चाहिए, अगर हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका निकालना है, मान लीजिए ई सेल निकालना है एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी, अगर इसका ई सेल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ई सेल के लिए हमें पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा। तो आइए ई नॉट सेल निकालते हैं। तो ई नॉट सेल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, यानी कि ई नॉट जिंक 2+ to zinc, that is reduction potential of cathode which is zinc, and reduction potential of anode E naught Zn2+ to zinc। देखिए इसमें से यही घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा, 0। तो E नॉट सेल आ गया 0, ये आपने देख लिया। ठीक है जी, E नॉट सेल आ गया 0। अब E सेल क्या आ जाएगा, E सेल, तो E सेल आ जाएगा E नॉट सेल 0 माइनस, क्योंकि 25 डिग्री इसलिए 0.0591 बाय n कितना है, तो n है चेंज इन इलेक्ट्रॉन जो कि है 2 इंटू लॉग, और देखिए प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन किसकी आएगी, जिंक 2+ एनोड, जिंक 2+ एनोड डिवाइडेड बाय, अच्छा जिंक कैथोड भी आएगी, जिंक कैथोड, बट उसकी कंसंट्रेशन तो 1 है, तो उसको लिखे ना लिखे बराबर बात है। ठीक है जी, आप मान लीजिए लिख देते हैं। ठीक है जी, जिंक कैथोड divided by here zinc 2+ cathode, zinc 2+ cathode into zinc एनोड। ठीक है जी, अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ गया -0.0591/2 इंटू लॉग, एंड इसकी वैल्यू जिंक जो सॉलिड है इसकी वैल्यू तो होती है 1, और जिंक 2+ एनोड, जिंक 2+ एनोड यानी लेफ्ट साइड वाला, तो इसकी कंसंट्रेशन है 0.1 डिवाइडेड बाय, अब नीचे क्या है, जिंक 2+ कैथोड, जिंक 2+ कैथोड, तो ये 0.01। ठीक है जी, और ये दोनों 1 1 रहेंगी, ये भी 1 ये भी 1। ठीक है जी, तो इसको तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो इसको हम मान लेते हैं 10 and it is equal to -0.0591/2 into log 10। ठीक है, and log 10 is 1। ठीक है जी, multiplied by 1, तो its E naught is equal to is -0.029 and 5 वोल्ट। ठीक है जी, इसका E सेल आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, तो इसका E सेल आ गया हमारे पास। ठीक है जी,
ये लीजिए, तो इतना देख लीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे, ठीक है जी। कंसंट्रेशन सेल के क्वेश्चन कुछ इस तरह से होंगे। अब 2 क्वेश्चन हम और कर लेते हैं जिससे हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं, ध्यान दीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, इधर भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है और इधर भी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है, यानी कि एनोड और कैथोड दोनों क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं। और अगर दोनों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हैं तो मतलब ये कंसंट्रेशन सेल है पक्का, ठीक है जी। और अगर कंसंट्रेशन सेल है तो इसका मतलब क्या होगा, ई नॉट सेल 0 होगा, ई नॉट सेल 0। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला भी था ई नॉट, अगर आपका मन करे तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक है जी। तो ई नॉट सेल होगा 0। अच्छा, इसके बाद एनोड कैथोड की रिएक्शन लिख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जी एनोड की रिएक्शन, हम एनोड कैथोड दोनों हाइड्रोजन ही होंगे। एनोड की रिएक्शन होगी हमारे पास H2 गिव राइज टू 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इसके अलावा कैथोड की रिएक्शन हमारे पास क्या होगी, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। इलेक्ट्रॉन गेन कौन करेगा, H2 करेगा कि H पॉजिटिव करेगा, तो H पॉजिटिव करेगा, उसके पास कमी है पहले इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए वही गेन करेगा, ठीक है जी। तो H पॉजिटिव क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके H2 बना लेगा, और H पॉजिटिव 2 H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बना लेंगे, H2, ठीक है जी। और क्योंकि हम दोनों इलेक्ट्रोड एक ही चीज की हैं, इसलिए हमें आइडेंटिफाई करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, एनोड कैथोड AC लिखना पड़ेगा नीचे, A एंड C। तो जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, H2 एनोड वाला प्लस 2H पॉजिटिव कैथोड वाला विल गिव राइज टू व्हाट, तो 2H पॉजिटिव एनोड वाला प्लस 2H पॉजिटिव एनोड वाला प्लस H2 कैथोड वाला, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल की रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है जी। अब सेल की रिएक्शन आ गई तो हमें क्या लगाना है, ई सेल निकालना है, ई सेल। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में हमें ई सेल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे। कैलकुलेट ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। ई सेल निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस पे दोनों ही क्वेश्चंस में। यहां भी क्या करना है, ई सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों चीजें हम ये दोनों में निकाल लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल दैट इज 0 माइनस 0.0591 बाय व्हाट इज n, तो n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज विच इज 2, दोनों में 2 है, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या कर देंगे, लॉग, और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट करेंगे। और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट कहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे। तो यहां से क्या आ रहा है, देखिए प्रोडक्ट में क्या है, H2 कैथोड वाला, पहले कंसंट्रेशन ऑफ H2 कैथोड वाले की एंड मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ऑफ व्हाट, एनोड, एंड बिकॉज इसके 2 है तो स्क्वायर लग जाएगा, स्टोशियोमेट्री पावर में चली जाती है, ठीक है जी। इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। H2 कौन सा लेना है, कैथोड वाला लेना है, ठीक है जी। और H पॉजिटिव लेना है एनोड वाला। देखिए प्रोडक्ट साइड में H पॉजिटिव कौन सा है, एनोड वाला है, ठीक है जी। और इसके क्योंकि आगे स्टोशियोमेट्री 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे, डिवाइडेड बाय इधर लेंगे H2 एनोड वाला एंड H पॉजिटिव कैथोड वाला। अगेन इसके भी स्टोशियोमेट्री ध्यान दीजिए कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है जी। और अब वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 0 माइनस 0.0591 बाय 2 इंटू लॉग H2 कैथोड ढूंढिए, H2 जो कैथोड की साइड हो 2 ATM, तो 2। अच्छा, गैस की कंसंट्रेशन हमने बताया था कि प्रेशर लेनी होती है, प्योर लिक्विड की 1, प्योर सॉलिड की 1, एक्वस चीजों की क्या, मोलैरिटी, एंड गैसेस का क्या, प्रेशर, ठीक है जी। गैसेस का जो भी प्रेशर होगा वही उसकी कंसंट्रेशन होगी। अच्छा, तो इसका प्रेशर है 2 ATM, तो 2। अच्छा, एनोड, तो एनोड को देखिए, एनोड पे कौन लेना है, H पॉजिटिव ऑफ एनोड, H पॉजिटिव ऑफ एनोड 0.1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए नीचे क्या लिखना है, H2 ऑफ एनोड, H2 ऑफ एनोड ये रहा 1 ATM इंटू, एंड क्या लिखना है H, और क्या 0.1 का स्क्वायर भी लगेगा, स्क्वायर, क्योंकि H पॉजिटिव ऑफ एनोड का स्क्वायर है। अच्छा जी, अब क्या H पॉजिटिव ऑफ कैथोड, H पॉजिटिव ऑफ कैथोड ये रहा 0.5,
एंड 0.5 का भी क्या लगाना है, हमें स्क्वायर लगाना है, ठीक है जी। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये सॉल्व करने से कुछ आ जाएगा -0.0591/2 इंटू लॉग 0.0.5 0.5 0.25 एंड इट विल बी 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.01, ठीक है जी। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 0.02 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर आएगा 0.25, ठीक है जी। और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 0.25 एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए एनोड कैथोड दोनों कौन है, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन है दोनों, ठीक है जी। क्लोरीन के इलेक्ट्रोड्स है दोनों और इस दोनों एनोड कैथोड यही है। अच्छा अब देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन करनी है, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और हमें रिएक्शन करनी है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि ये रिएक्शन होगी कि Cl2 गिव राइज टू Cl नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो मान के चलिए गलत है, ठीक है जी। इस तरह से रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, भले ही रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है बट रिप्रेजेंटेशन और रिएक्शन एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल नहीं होते। रिप्रेजेंटेशन में हमेशा हमें क्या चलना होता है, एनोड पे चलना है इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, देखिए इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, और कैथोड पे चलना होता है इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। रिएक्शन कैसे चलेगी, तो हम ये देखेंगे कि कौन सी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन अगर एनोड पे है तो कौन सी स्पीशीज लूज करेगी और कैथोड पे है तो कौन सी स्पीशीज गेन करेगी, ठीक है जी। अब देखिए पीटी तो कुछ नहीं करता, पीटी तो इनर्ट होता है। Cl2 और Cl नेगेटिव में से कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा पसंद करेगा, क्योंकि ये नोड पे है तो ये क्या करेंगे, लूज करेंगे, ठीक है जी। तो कौन लूज करना पसंद करेगा इनमें से, Cl2 या Cl नेगेटिव। Cl2 जो कि न्यूट्रल है और Cl नेगेटिव जिस पे नेगेटिव चार्ज है, यानी पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो जिस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो लूज करना ज्यादा पसंद करेगा क्योंकि उस पे एक्स्ट्रा है। तो इसका मतलब क्या होगा, Cl नेगेटिव will give rise to Cl2 plus electrons एंड इसको बैलेंस कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमारा आ जाएगा, ठीक है जी। एंड उधर क्या हो जाएगा, देखिए Cl नेगेटिव एंड Cl2 दोनों है, तो इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन को गेन करना पसंद करेगा, क्योंकि वो कैथोड पे है तो इसलिए क्या होगा, गेन करना पसंद करेगा। तो कौन गेन करना पसंद करेगा, Cl नेगेटिव या Cl2। तो Cl नेगेटिव पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन भरे भरे पड़े हैं, उस पे तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, तो कौन करेगा, Cl2 करेगा ऑब्वियसली। तो आइए Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, या बेसिकली कहें 2 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव राइज टू 2 Cl नेगेटिव, ठीक है जी। अब आ जाइए एक बार इस रिएक्शन को क्या कर लेते हैं, फुल सेल रिएक्शन निकाल लेते हैं। ये एनोड की, ये है एनोड की, ये है कैथोड और ये है कैथोड, ठीक है जी। तो ये आ जाएगी 2 Cl नेगेटिव एनोड प्लस Cl2 कैथोड विल गिव राइज टू Cl2 एनोड प्लस 2 Cl नेगेटिव कैथोड, ठीक है जी। ई नॉट सेल हमारा हो जाएगा 0 क्योंकि कंसंट्रेशन सेल है, और ई सेल जब हम निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग, और क्या क्या पुट कर देंगे, तो Cl2 एनोड की कंसंट्रेशन देन Cl नेगेटिव कैथोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cl2 कैथोड की कंसंट्रेशन एंड Cl नेगेटिव एनोड की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह से जब हम सॉल्व करेंगे तो इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। तो इससे आगे आप अपने आप देखेंगे, वैल्यूज आप अपने आप पुट करेंगे। इसमें सबसे ट्रिकी चीज जो थी वो थी रिएक्शन, ये आपने समझ ली है, ठीक है जी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, और हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो पूरा हो गया है, ठीक है जी, वो कंप्लीट हो गया है। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद हम क्या कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।